आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कितना सच कितना झूठ में। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की अहम खबरों पर। आज तक आपने इंसानों को भविष्यवाणी करते सुना और देखा होगा तथा उन भविष्यवाणियों में कितना सच और कितना झूठ होता है इस बात को भी परखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी किसी जानवर को भविष्यवाणी करते सुना और देखा है? अगर नहीं तो हम आपको दिखाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप का शुमार जोरों पर था और लोगों की निगाहें टिकी थी अब तक की दिग्गज टीमों पर। लेकिन ये क्या, लगभग सभी दिग्गज टीमों को देखना पड़ा बाहर का रास्ता और इन टीमों की आंखों की किरकिरी बने बाबा ऑक्टोपस उर्फ बाबा पॉल। इस 8 पैर 9 दिमाग वाले जीव की भविष्यवाणी में इतनी सच्चाई निकली कि सारी दिग्गज टीमें हो गई बाहर। इंसान सहित पशु पक्षियों में भी भविष्य में झांकने की क्षमता होती है जिसे हम आमतौर पर सिक्स सेंस कहते हैं और भविष्य में झांकने की इस क्षमता को कहा जाता है एक्सटिस्पिकी या शगुन विद्या। भारत में जीव जंतुओं द्वारा भविष्य बताने की प्रक्रिया बहुत पुरानी है। तोते के जरिए भविष्य बताने वाले हर शहर में फुटपाथ पर मिल जाते हैं और अब तो वैज्ञानिक भी पशु पक्षियों में मौजूद इस सिक्स्थ सेंस को मानने लगे हैं। हमसे अपने आप को तकनीकी और ज्ञान में आगे मानने वाले विकसित देश भले ही अपने आप को आगे साबित करते रहे हों, लेकिन जंतुओं द्वारा भविष्यवाणी करने से वो भी अछूते नहीं हैं। तीसरे दशक में अमेरिका में जिम नाम के कुत्ते को वंडर डॉग का तमगा मिला था। जिम की ये खासियत थी कि वो इंसानों की किसी भी भाषा में दिए गए निर्देशों को समझ सकता था और स्पोर्ट्स संबंधी कई सटीक भविष्यवाणियां भी देता था। इसी तरह अरमानी नाम का बंदर भी सुर्खियों में आया था। उसने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में हिलेरी क्लिंटन के जीतने की भविष्यवाणी की थी। साथ ही साथ ऑस्कर नाम की बिल्ली को भी काफी ख्याति मिली। माना जाता है जब ये किसी मरीज के पास जाकर बैठ जाती है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर बात करें हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्रियों की तो इस मुद्दे पर उनकी मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ का मानना है कि जंतु भविष्यवाणी कर सकते हैं तो कुछ का मानना है कि उन्हें ट्रेन किया जाता है। इस मुद्दे पर हमारी रिपोर्टर नेहा धामी ने आचार्य देवेंद्र शर्मा जी से बात की। अपनी ओपिनियन आप बताएंगे, अपनी राय जो ऑक्टोपस बाबा वगैरह के बारे में। कोई सट्टेबाजी और कुछ नहीं, सट्टेबाजी होती है। हाँ जी। मैं इन सारी बातों को दकियानूसी मानता हूँ और इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में पक्षियों और जानवरों को ट्रेंड किया जाता है। हम तो यही कहेंगे कि मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर। देश और दुनिया की बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।